हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 101. The amount added to total cost for producing additional unit of output is known as. Total cost में जो amount add किया जाता है additional unit of production के लिए, उसे क्या कहते हैं? Marginal cost, average cost, none of them या total cost। तो जो additional हमारा unit add किया जाता है additional amount, उसे कहते हैं average cost। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then the assets that are difficult to convert into cash to meet any current obligations are assets जो कि difficult होते हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? वर्किंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स या नन ऑफ द अबव। तो उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ऐसे एसेट्स जो कि डिफिकल्ट होते हैं कैश में कन्वर्ट करने पर, तो उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। देन क्वेश्चन नंबर 103, द आउटपुट इज मैक्सिमम एट द पॉइंट व्हेन। जो आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है किस पॉइंट पर? द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जब एवरेज प्रोडक्ट जीरो होगा, या मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, या मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो जो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 104, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू। जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बाई 100, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। Then question number 105, the cost incurred by a firm in purchasing any factor of production is referred as. ऐसा कॉस्ट जो कि firm के द्वारा प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है परचेज करने पर कुछ भी, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, या नन ऑफ दिस। तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 106, the cost of various operation from land preparation to threshing is known as. ऐसे कॉस्ट जो कि लैंड प्रिपरेशन से थ्रेसिंग तक जो भी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो लैंड प्रिपरेशन से कॉस्ट ऑफ थ्रेसिंग तक जो कॉस्ट लगती है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। द कॉस्ट विच आर नॉट पेड टू द फार्मर्स आर कॉल्ड। ऐसे कॉस्ट जो कि फार्मर को नहीं पेड किए जाते उन्हें क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, अदर्स, या फार्मर आप कह सकते हैं अदर्स को, तो ये बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो ऐसे कॉस्ट जो कि दूसरों को नहीं पे किए जाते उन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। द कॉस्ट विच इज़ वेरिंग विद द आउटपुट इज कॉल्ड। ऐसे कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ वेरी करते हैं, ठीक है, तो वेरी से याद रखना है वेरिएबल, तो इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ वेरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 109, द डिसीजन अबाउट द लैंड रिसोर्स एंड फार्मिंग ऑपरेशन, क्वेश्चन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच इक्विप ऑन द फार्म आर नोन एज। ऐसे डिसीजन जो कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या इक्विपमेंट यूज़ करने हैं फार्म पर, वो क्या चीज़ है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम डिसीजन, प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डिसीजन, बाइंग डिसीजन, या सेलिंग डिसीजन। तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डिसीजन। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ कैपिटल टर्न ओवर इज। कौन सा फॉर्मूला है रेट ऑफ कैपिटल टर्न ओवर के लिए? ग्रॉस इनकम बाई टोटल फार्म एसेट्स इंटू 100, नेट इनकम बाई टोटल फार्म एसेट्स इंटू 100, या टोटल फार्म एसेट्स बाई नेट फार्म इनकम इंटू 100, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? ग्रॉस इनकम बाई टोटल फार्म एसेट्स इंटू 100। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। द फंक्शन ऑफ सक्सेसफुल फार्म मैनेजर इज। कोई सक्सेसफुल फार्म मैनेजर, उसके कौन कौन से फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ गोल्स, पर्टिकुलर गोल को फॉर्म करना कि ये हमारा गोल है, इसको अचीव करना है। रिकॉग्निशन और डिफिनेशन ऑन अ प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग एक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो एक सक्सेसफुल फार्म मैनेजर के कौन कौन से फंक्शन है? सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व
increase with the level of output, remains constant at all output, decrease as output increases, या both B and C। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या? रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल आउटपुट। ठीक है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, नाम ही है फिक्स्ड, तो वो क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑन द टोटल प्रोडक्ट कर्व कॉरेस्पॉन्ड्स टू maximum of marginal product curve, maximum of average product curve, maximum of total product curve, या minimum of marginal product curve। तो क्या हो जाएगा? minimum of marginal product curve। ठीक है, the inflection point of total product curve corresponds to minimum of marginal product curve। Then question number 114, the large number of combination of two input which have same cost। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ दो इनपुट जिनका सेम कॉस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? आइसो प्रोडक्ट, आइसो रेवेन्यू, आइसो कॉस्ट, या इन डिफरेंस कर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसो कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सेम कॉस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट, तो उसे क्या कहेंगे? आइसो कॉस्ट। देन लॉ ऑफ डिमनाइजिंग रिटर्न अप्लाइज मोर जनरली टू क्लोथ इंडस्ट्री। जो लॉ ऑफ डिमनाइजिंग रिटर्न है मोस्ट कॉमनली हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जनरली केमिकल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो उसे हम लोग कहाँ करते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। द लॉ विच इज़ वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। ऐसा लॉ जो कि वेरी यूजफुल होता है डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्स से क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ डिमनाइजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, या लॉ ऑफ, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो लॉ वेरी यूजफुल डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड उसे कहते हैं लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन द मोस्ट लिक्विड एसेट्स आर। जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, करेंट्स होते हैं, वर्किंग एसेट्स होते हैं, या लायबिलिटीज़ होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड एसेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्किंग एसेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 118, the physical property of a business along with their values at a specific date is enlisted in। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस है अलॉन्ग विद देयर वैल्यूज किस पे इनलिस्ट है? बुक फार्म कीपिंग पे, फार्म इन्वेंट्री पे, फार्म प्लानिंग में, या फार्म मैनेजमेंट पे। तो वो किस में है? फार्म इन्वेंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 119, the principle of equi-marginal return state that profit will be greatest if unit resource आर यूज्ड वेयर। ठीक है, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न कहता है, स्टेट कहता है कि जो प्रॉफिट हमारी ग्रेटेस्ट रहेगी, ज़्यादा रहेगी जब यूनिट रिसोर्स यूज़ करेंगे। मार्जिनल रिटर्न आर हाईएस्ट, एवरेज रिटर्न्स आर हाईएस्ट, या टोटल रिटर्न्स आर हाईएस्ट, या नेट रिटर्न्स आर हाईएस्ट। तो कब होगा? जब मार्जिनल रिटर्न्स हमारे क्या होंगे? हाईएस्ट होंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन रिसोर्स ऑफ इनपुट इज नोन एज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन रिसोर्स ऑफ इनपुट को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, या प्रोडक्शन फंक्शन, या प्रोडक्शन, या कंजप्शन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 121, द मीन्स ऑफ पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंटरप्राइज आर टेकन अप अंडर द कॉमन मैनेजमेंट एंड स्पेसिफिक बाउंड्रीज। ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग लैंड, क्रॉप, लाइफ स्टॉक को एक साथ करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज में, एक कॉमन मैनेजमेंट के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं, फील्ड कहते हैं, स्टेट कहते हैं, या रेंच। तो ऑप्शन नंबर क्या, उसे क्या कहते हैं? फार्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फार्म। देन क्वेश्चन नंबर 122, फार्म मैनेजमेंट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी। जो फार्म मैनेजमेंट है वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक है, माइक्रो इकोनॉमिक है, बोथ है, या नन ऑफ द अबव। तो जो फार्म मैनेजमेंट है उसका स्कोप कैसा है? माइक्रो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्म दैट प्रोड्यूस ओनली इनफ फूड टू फीड द फैमिली। किस प्रकार का फार्म है जो कि इतना ही प्रोड्यूस करता है जितना फैमिली के फीडिंग के लिए सफिशिएंट है? कॉमर्शियल फार्म, तो कॉमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। सब्सिस्टेंस, क्रॉप फार्म, या डेयरी फार्म, तो इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 124 is applied in the field of science. Dash is applied in the field of science wherein the principle of choice are applied to the use of capital, labor, land and management in farming industry. क्या अप्लाई किया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, या प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ साइंस वेयर द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस आर अप्लाइड टू द यूज ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड एंड मैनेजमेंट इन फार्मिंग इंडस्ट्री। देन क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज टू प्रोड्यूस इज अ डैश प्रॉब्लम। ठीक, कैसी प्रॉब्लम है? फैक्टर है, प्रोडक्ट है,
फैक्टर प्रोडक्ट है या नन ऑफ दीज है। तो ये कैसी है, प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, इज अ प्रॉब्लम। फैक्टर है, प्रोडक्ट है या फैक्टर प्रोडक्ट है या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना, ये कैसी है, फैक्टर मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, ये कैसा है, फैक्टर है, फैक्टर प्रोडक्ट है या फैक्टर प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो तीनों याद रखना है कि हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, वो हमारी प्रोडक्ट कैसी है, फैक्टर है। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमें प्रोड्यूस करना है, वो हमारी कैसा है, फैक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 128, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, जो कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक लैंड हो गया, दूसरा लेबर है, कैपिटल, और चौथा क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 129, ईच सक्सेसिव यूनिट एड मोर टू द आउटपुट देन द प्रीवियस यूनिट इज फाउंड इन द लॉ ऑफ। ठीक है, जो एक सक्सेसिव यूनिट है वो ऐड करती है मोर इन द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस यूनिट, तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न या रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस से, तो इसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन है उनको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।